देखिए, मुझे 50 साल पहले की वो काली रात याद है जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई अपनी कुर्सी बचाने के लिए। हम सब लोग जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन का हिस्सा थे और उस रात हमें पता चला कि देश में जितने बड़े बड़े नेता थे, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रकाश सिंह बादल, चौधरी चरण सिंह, राज नारायण, लालकृष्ण अडवाणी, सबको रातों रात गिरफ्तार करके अलग अलग जगह, किसी को अंबाला, किसी को रोहतक, किसी को बेंगलोर, देश भर में भेज दिया गया। यूनिवर्सिटी में हमारे लीडर थे अरुण जेटली, वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उनके घर पुलिस पहुंची तो उनके फादर लॉयर थे, उन्होंने किसी तरह पुलिस को उलझाया और अरुण जी को उन्होंने पीछे के दरवाजे से निकाल दिया। और मैं तो 17 साल का था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, मुझे बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था। जब अरुण जी यूनिवर्सिटी में पहुंचे, उन्हें ये नहीं मालूम था कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही, उन्हें वापस विश्वविद्यालय नहीं जाना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने एक जुलूस निकाला यूनिवर्सिटी में और उसमें हमने नारे लगाए, तानाशाही मुर्दाबाद, हमारे नेताओं को रिहा करो। और फिर यूनिवर्सिटी का जो कॉफ़ी हाउस है उसमें ऊपर जाके, मुझे आज भी याद है, अरुण जी टेबल पर खड़े हो गए, हम सब लोग चारों तरफ खड़े थे और वो भाषण दे रहे थे। और तब हमने देखा कि पुलिस चारों तरफ से धीरे 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 घेरा बनाते हुए हम सबको अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तो पुलिस स्टेशन जो एसएचओ थे, वो सब लोग के दोस्त थे, उन्होंने धीरे से आके कान में कहा कि तुम लोग निकलो। तो हम लोग एक एक करके निकल गए, लेकिन अरुण जी को जिस साथी के स्कूटर पे बैठ के जाना था वो गायब हो गए। तो अरुण जी को तो पुलिस पकड़ के पहले पुलिस स्टेशन ले गई और बाद में उन्हें अंबाला जेल भेज दिया गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मैं और विजय गोयल दोनों साथ थे स्कूटर पे। रात को हमें पता चला कि सुबह अखबार नहीं आएंगे, क्योंकि अखबारों की बिजली काट दी गई थी, अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी को पूरी तरह कुचल दिया गया था। दूरदर्शन था, ऑल इंडिया रेडियो था, वो पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में था और हमारे पास में और बल्कि देश की जनता के पास खबरें जानने का कोई तरीका नहीं था। ये बीबीसी से पता चला था कि देश में इमरजेंसी लग गई है और बाद में ऑल इंडिया रेडियो पर मिसेस गांधी ने अनाउंस किया। तो 2 दिन तक तो हम लोग भी परेशान थे, कभी किसी की दुकान पर सो जाते थे, कभी किसी के घर में सो जाते थे। हमारे घर में लगातार पुलिस हमें ढूंढ रही थी। फिर सोचा क्या करें। सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों को कुछ खबर नहीं पता चल रही थी। तो मैंने और विजय गोयल ने प्लान किया कि हम लोग एक पर्चा निकालेंगे, साइक्लोस्टाइल्ड न्यूज़पेपर जिसको हमने कहा था, उसका नाम हमने रखा मशाल। और उसके ऊपर जो साइक्लोस्टाइलिंग पेपर है, उस मेरी हैंडराइटिंग अच्छी थी तो मैं हाथ से उस पर पूरी खबर लिखता था। तो मैं तो कहूँगा कि जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में वो पहला स्टेप था जो ज़बरदस्ती मेरे सिर पे आके पड़ा। और फिर उस अखबार में हम लिखते थे कि यह सारे लीडर जेल में हैं, किसने भूख हड़ताल के, जो जो खबरें हमको मिलती थी। तो कई दिन तक वो सिलसिला जारी रहा और वो अखबार लेके हम फिर लोगों के घरों में डाल आते थे। वो काफी दिन तक ये सिलसिला हमारा चलता रहा।